देखिए, हम लोगों का ज्ञापन बहुत पहले एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जा चुका था, लगभग 7-8 दिन पहले। इस ज्ञापन में यही सब बातें कही गई थी कि मंदिर में पूजा का अधिकार दिया जाए, पूजा जो पहले हुआ करती थी उसको दोबारा शुरू किया जाए। कुछ समय से कुछ लोग जाने आने को रोक रहे थे वहां पर और अपने आप को मुतवली बता रहे थे। जब कागजी व्यवस्था देखी गई तो ये लगा कि नहीं, जो हिंदू पक्ष कह रहा है वह सही है और वहां मंदिर था। उसके आधार पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 7-8 दिन बीत जाने के उपरांत भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। सकारात्मक का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ही पक्ष में निर्णय ले। जो भी उसका पक्ष है रेवेन्यू के रिकॉर्ड का, उसका वो एक निर्णय ले। हम लोग मीटिंग में गए, मीटिंग में डीएम साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, वहां पर सारी कमेटी गई, करीब 30-35 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग हुई, जिसमें वर्तमान में हमारे विधायक जी भी थे, अपने विकास जी और कृष्णा जी, सबके साथ बैठक हुई। बैठक में ये तय हुआ कि हम निर्णय ले रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं। हम लोग आ गए कि ठीक है, आप निर्णय लीजिए। अब निर्णय उन्होंने लिया नहीं। निर्णय लिया नहीं तो कहीं ना कहीं ये रहा कि भाई सबको ये लग रहा था, जो समिति थी, कि एक कम से कम सब लोगों को कह दिया गया है तो एकत्र तो हुआ ही जाए। एकत्र हुए सारे लोग अगले दिन। तब तक भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खबर नहीं आई, किसी का कोई फोन नहीं आया, सूचना नहीं आई। इस बीच में ये सूचना मिली कि वहां पर किसी ने चद्दर फिर से नया चढ़ा दिया है और ये ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी सपा मानसिकता के एक तरीके से काम कर रहा है कि एक तरफा हम लोगों को तो कह रहा है कि नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, और दूसरे तरफ इस तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये सारे, इससे थोड़ा रोष हुआ, जो लोग एकत्रित थे। और रोष में कुछ लोग, जो वीडियो में देखने में आ रहा है, हो सकता है कुछ लोग वहां गए हों। कौन गया कौन नहीं गया, क्योंकि हम लोग वहां उपस्थित नहीं थे, हम लोग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने खड़े थे। अब जब पता चला कि वहां लोगों के साथ मारपीट हो रही है, हमारे लोग फंस गए हैं, पथराव हो रहा है आसपास, क्योंकि जितनी भी गलियां जाती हैं वहां तक, उन सब गलियों में एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसा लगा कि शायद सब लोग फंस गए हों, जैसे संभल में हुआ। तो हम लोगों को कम से कम उन्हें बचाने जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत भरोसा उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग जब वहां गए तो वहां हमको माहौल शांत दिखाई दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई, डीएम साहब भी थे, एसपी साहब भी थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी, हम लोग यहां सब कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ देर पहले हुआ जरूर था, लेकिन अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है। मैंने कहा यहां हम लोग यही सुनकर आए थे। तो बोले कि अब अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो आप लोग कृपया यहां से जाएं, ताकि यहां दूसरों को ये ना लगे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रभाव में काम कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं मुश्किल से, मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं वहां रुका होगा, और फिर हम लोग वापस हो गए। वहां से वापस आए। वापस आने के उपरांत जो है पता चला कि लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, और ये वीडियोज आने लगे सामने, जो आज मीडिया में चल रहे हैं। देखिए, संविधान में मैं चाहूंगा, जहां तक मेरी बात आपके माध्यम से जाए, संविधान में विश्वास करिए। योगी जी की सरकार में सब लोग विश्वास करें। एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय देर से ही होगा, लेकिन होगा वही जो सही होगा, यानी कि जो कागजों में पाया जाएगा वही होगा। मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस आड़ में भूमाफिया वहां पर कार्य कर रहे थे, जो जमीनें बेच रहे थे। मेरी जानकारी में 35 से 45 के लगभग ऐसे प्लॉट जो बेचे गए वहां भूमाफियाओं द्वारा। तो ये भी एक रोष का कारण था कि मंदिरों की जमीनों तक अब भूमाफिया पहुंच गए हैं। अभी तक तो किसी गरीब की भूमि को बेचा करते थे गलत कागज बनाकर, अब मंदिरों की भी भूमि को बेचने लगेंगे। जो तात्कालिक रोष का कारण था वो यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन यदि चाहता तो संवाद स्थापित करता, तो संवाद होता, तो यह अवसाद पैदा नहीं होता। आपने संविधान मानने की बात कही। उस दिन जिस तरह से हिंदूवादी संगठन और आपके बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं मुखपाल जी, जिस तरह से वीडियो में सामने आया, वहां पर मकबरे पे चढ़ना, मंदिर, जो भी मंदिर हो या मकबरा जो भी था, चढ़ना, वहां पर तोड़ फोड़ करना, जिस तरह से पुलिस के सामने ही सब कुछ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अराजकता वहां हुई है, आपको क्या लगता है कि वहां सही हुआ? मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ सही हुआ है, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन यदि चाहता तो ये इस तरह की घटना न होती। और एडमिनिस्ट्रेशन यदि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को खंगाल कर, जो कि उनके पास मीटिंग में उन्होंने हमसे कहा कि हाँ, ये रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं,
और वो मानते हैं कि ये रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, तो फिर यदि रिकॉर्ड्स हैं तो उनको सार्वजनिक करने में क्यों समय लगता है, क्यों समय लग रहा है? क्या जैसे कि मलवा की जो एक मस्जिद थी, वहां इतना समय दिया गया लोगों को कि लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट से जाकर वो आज वो जगह वैसे की वैसे खड़ी हुई है सार्वजनिक जगह के ऊपर। कोर्ट में फिर कोर्ट का टाइम लगता है। अब आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कह रहा हूं, आप अपना निर्णय सार्वजनिक करिए, उसके बाद में जो कोर्ट कहेंगे वो कोर्ट की बात मानी जाएगी। हर चीज को टालना, हर चीज को आगे बढ़ाना, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संवाद स्थापित न करना, ये इस पूरी घटना के मूल में है। जब ये लोगों को पता चला कि वहां लोगों को घुसाकर चादर भी चढ़वा रहे हैं, वहां पर वो जो जिस तरह की उनकी पूजा होती है वो भी करवा रहे हैं, तब कहीं जाकर लोग नाराज हुए हैं। अदरवाइज बड़े आराम से हम लोग खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे गेस्ट हाउस पर, और सारी हजारों की जनता सब इसी पाठ को कर रही थी कि ठीक है, हम लोग खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आए, बताए कैसे क्या है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, हम लोग उस सरकार को कोई समस्या उत्पन्न करें। मुखलाल जी की जहां तक बात है, मुखलाल जी ने जो कुछ कहा वो एक, आप यूं कह लीजिए कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक प्रेशर टैक्टिक्स था कि भाई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अब मान जाए, मानिए, लिखिए, कागज दीजिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जैसे कान पर जूही नहीं रेंग रहा है। आज भी इस घटना को समय हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया सिवाय अपनी सफाई देने के, सिवाय अपने आप को निर्दोष साबित करने के, सिवाय अपने आप को अपने गंदे कपड़े धोकर साफ दिखाने के। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मूल विषय है उसके ऊपर तो कोई अभी तक जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, जबकि सारे कागज तहसीलदार ने उस वक्त साफ तौर पर मीटिंग में दिखाए, बताया, एसडीएम थी, सबने बताया कि ये स्थिति है। अब आप लोग कैसे क्या चाहते हैं? हमने कहा इसको आप रिकॉर्ड में लाइए, रिकॉर्ड में लाएंगे तभी तो किसी की मालियत स्थापित होगी ना, कि ये इस व्यक्ति की जमीन है या इस ट्रस्ट की जमीन है और यहां पर एक मंदिर बना हुआ था, तभी तो ये स्थापित होगा। वहां लिखा हुआ है कागजों में, मंदिर के नाम लिखा हुआ है, नाम चढ़ा हुआ है, उसके बावजूद आप उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं, ऊपर तक लोगों को नहीं बता रहे हैं। ये सारी गफलत क्या है, 2012 में सपा की सरकार में शुरू हुई है। 2012 के आसपास कुछ भूमाफिया जैसे लोगों ने, जो उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके तहत उन लोगों ने किया क्या है कि आपस के 2-3 लोगों ने मिलकर केस किया है एक दूसरे पे, और उस केस में निर्णय ले लिया है, और वो निर्णय को 2019 में कागजों में चढ़वा लिया है। जो मूल उस जगह के मालिक हैं वो उसमें गए ही नहीं है, और उनको नोटिस नहीं सर्व हुआ है, वो नोटिस खुद ले लिया है, और कोर्ट के आंखों में धूल, इस पर उन पर मुकदमा होना चाहिए। वो ना करके कि दूसरे की जमीन आप हड़प रहे हो, मंदिर की जमीन आप बेच रहे हो, ये सारी विषय जो है गंभीर विषय है। और मंदिर की जमीन को बेच रहे हो, ये तो मतलब हम लोगों ने पहली बार फतेहपुर में देखा है, और इसलिए लोगों में रोष था, इसलिए युवाओं में रोष हुआ। और ये सब छोटे हैं भाई हैं हमारे, लेकिन इनकी तरफ से जो भी कमी हुई है, मैं समझता हूं कि हम लोगों का सर भी उसमें झुकता है, और वो सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। ऐसी कोई हमको उसके लिए कोई खेद, ऐसा नहीं, मतलब इस तरह का मन विचार नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे को बहुत उसमें चोट पहुंचाएं और वो करें, लेकिन सत्यता को हम बाहर लाना चाहते हैं। प्रशासन ने आखिरकार 160 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर की है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी के लोगों को बचाया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, बीजेपी के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी के लोग हमेशा सत्य के साथ खड़े हुए हैं, वह चाहे मुखलाल पाल जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे वो 10 लोग हों, और चाहे वो 160 लोग हों, और चाहे वहां उपस्थित 10,000 की जनता हो, सब सत्य के साथ खड़े हैं। हम कह क्या रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है? आप रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स को दिखाइए हमको। 1359 फसली के बाद से जो रिकॉर्ड्स चले हैं और कैसे इसमें चेंजेस आपने किए हैं, और कैसे ये चेंजेस आर्बिट्रेरी हैं, कैसे इन बदलावों का कोई भी गुण दोष आप स्थापित नहीं कर रहे हैं,
तो ये किसकी कृत्य को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? 2012 स्पष्ट तौर से इंगित करता है कि ये सपा के सरकार के दौरान ये व्यवस्था इन्होंने बदली है। और वह उस समय वो कालखंड ऐसा था जब बहुत सारे इस तरह के भूमाफिया फतेहपुर के अंदर सक्रिय थे, जो जमीनों में नाम बदलवा कर चेंज करके और इस तरह से गरीबों की भूमि और ऐसी भूमि जो डिस्प्यूट में थी उनको कोर्ट इत्यादि के या एसडीएम इत्यादि के माध्यम से अपने पक्ष में ऑर्डर करा रहे थे। ये वो कालखंड था। और इस कालखंड को अगर आज हम चैलेंज कर रहे हैं तो हम भले भाजपा के हों, लेकिन मंदिर के प्रति आस्था तो हम सबकी है ना। अभी 16 तारीख को आप लोगों ने एक डेडलाइन दिया गया था, अगर पूजा करेंगे जाकर वहां पर करेंगे, क्या वो डेडलाइन अभी कायम है या? मैं समिति से बात हुई है और समिति से मैंने आग्रह किया है, क्योंकि समिति में कई लोग हैं, मेरा अकेला निर्णय नहीं है। मैंने सब लोगों से आग्रह किया है कि इस डेट को थोड़ा सा टालें, एडमिनिस्ट्रेशन पर और विशेषकर योगी जी की सरकार पर भरोसा करें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करके ये रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का जो भी उपचार है वो जल्दी करेंगे। और ऐसे लोग जो अपने इसको हिंदू और मुस्लिम का विषय बना रहे हैं, ये भूमाफिया वर्सेस भूमाफिया का विषय है, ये हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं है, ये मकबरे और मंदिर का विषय नहीं है। इसको मकबरे की आड़ में भूमाफिया सक्रिय है, जो पता नहीं कब उन्होंने वक्फ बना दिया, कब उन्होंने मुतवली बना दिए। वो मुतवली अपनी वो तो दिखाए, आपकी जमीन ही नहीं है और आपने उसका वक्फ कैसे कर दिया? जो आपका नहीं है उसको आप वक्फ कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न है आज। और इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम की जो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्हें पूरे विषय की जानकारी ही नहीं है। उन्हें सिर्फ वहां वो भगवा झंडा दिखाई दे रहा है जो उस दिन के वीडियोज में दिखाई दे रहा है, या बच्चों के द्वारा जो उत्पात मचाया जा रहा है थोड़ा बहुत, वो दिखाई दे रहा है। और मेरा ये कहना है कि ये इतना सिंपल इशू नहीं है, ये रेवेन्यू का इशू है और इसको हिंदू और मुस्लिम के विवाद से जोड़कर देखने की चेष्टा ही ना करें। ये भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था सोचनी है हमको। जो एफआईआर हुआ है, क्या अब आप लोग जो आपके संगठन के लोग थे या जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्या आप लोग जाकर प्रशासन सामने सामूहिक गिरफ्तारी देंगे? देखिए, अगर प्रशासन चाहता है एक तरफा कार्रवाई करना तो हमारा कानून में भरोसा है। हम प्रशासन तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ना, न्यायालय न्याय करेगा। हम उस न्यायालय पे हमारा भरोसा है, हम न्याय के सामने खड़े होंगे जाके, चाहे हथकड़ी में जाएं चाहे स्वयं जाकर खड़े हो जाएं। हमें इसमें कोई भय की बात नहीं है। बहुत संघर्ष किए हैं हम लोगों ने, तब हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो भय के ऊपर हम लोग हैं, लेकिन हम अभी भी ये आग्रह करते हैं सबसे, हमारे जो जहां तक आपके माध्यम से बात पहुंचे, कि इस पर जल्दी निर्णय लिया जाए, इसको भी बहुत एक ठंडे बस्ते में डालकर बंद न किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण इशू है, फतेहपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूरे देश के लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो। और यह योगी जी की सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम सारी जगहों पर भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं तो फतेहपुर में भूमाफियाओं से क्यों न लड़े।